नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट की डाइट के बारे में, यानी कि रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स को खान पान में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं। जब रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स हमारे पास यानी भारत होम्योपैथी में आते हैं तो उनसे जब हमारे डॉक्टर्स बात करते हैं तो हमें पता चलता है उन्हें पहले से ही किसी ने डाइट की सलाह दे रखी होती है, उन्हें बहुत सारी चीज़ों को खाने के लिए मना किया गया होता है और वो उस डाइट को फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन जब पेशेंट ऐसी डाइट लंबे टाइम तक फॉलो करते हैं तो होता क्या है, उनमें बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। इसलिए ऐसे में उन्हें एक सही डाइट की जानकारी होना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि उनके शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी ना आए और साथ ही वो रेमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से होने वाली परेशानियों से भी जल्दी छुटकारा पा लें। तो आज की वीडियो में मैं आपको रेमेटॉइड अर्थराइटिस की समस्या में पेशेंट्स क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते, ये सभी जानकारी देने वाला हूं। साथ ही मैं आपको ये कारण भी बताऊंगा कि किन वजहों से रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स ये चीजें खा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जरूरी ये है कि हमें पता हो कि हमें किन चीजों को अवॉइड करना है। इस बीमारी के अंदर हमें ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें, ज़्यादा मीठी चीज़ें और प्रोसेस्ड फूड को बिल्कुल अवॉइड करना है, यानी कि ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा घी बटर वाला खाना जैसे कि समोसे हो गए, किसी भी तरह के पकौड़े हो गए, पराठे हो गए या किसी भी तरह की तली हुई चीज़ें हो गई, आपको ये सभी चीज़ें अवॉइड करनी है। साथ ही ज़्यादा मीठा जिसमें चीनी या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हो, आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। साथ ही पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड जैसे नमकीन, चिप्स, बिस्किट और जूस, यानी कि जो भी चीजें मार्केट में पैक्ड चीजें मिलती हैं, आपको उन सभी को अवॉइड करना है, क्योंकि इन तीनों ग्रुप ऑफ फूड्स के अंदर ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, यानी कि सूजन को बढ़ाते हैं और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। आप में से भी कई लोगों ने महसूस किया होगा, अगर किसी दिन आप ज़्यादा तली हुई चीज़ें खा लेते हैं या ज़्यादा मीठा खा लेते हैं तो अगले दिन आपके जोड़ों में दर्द और अकड़न बढ़ जाती है। तो इसलिए इन तीनों ग्रुप ऑफ फूड्स को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप एक अर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं तो आपको इन तीनों ग्रुप ऑफ फूड्स को बिल्कुल अवॉइड करना है। अब सवाल आता है, किन चीज़ों को रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसका सिंपल सा जवाब है, जो भी फ्रेश और नेचुरल चीज़ें हैं उन्हें पेशेंट अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, इन्हें पेशेंट्स अपनी डाइट में ज़्यादा लें, ज़्यादा सलाद खाएं और ड्राई फ्रूट्स यानी कि अखरोट, बादाम, पिस्ता, काजू इत्यादि को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। अगर आप अलग अलग तरह के फल खाते हैं तो आपको अलग अलग तरह की पिगमेंट्स मिल सकती हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं। आप में से कई लोगों ने ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में सुना होगा। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड नेचुरली एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि नेचुरली सूजन कम करने में काफ़ी यूजफुल है। वहीं रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स में दर्द के साथ सूजन की समस्या देखने को मिलती है, तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है वो ऐसी चीज़ें खाएं जो उनकी सूजन को कम करने में उनकी मदद करें। इसके लिए पेशेंट्स फ्लैक्स सीड्स मतलब अलसी के बीज, चिया सीड्स, सोयाबीन्स, ड्राई फ्रूट्स और ऑलिव ऑयल इत्यादि को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों में ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी अच्छी अमाउंट में होता है। और अगर हम नॉन वेज डाइट की बात करें, अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। फिश में भी काफ़ी अच्छी अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड अवेलेबल है। अगर आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं या अपनी डाइट में जोड़ते हैं तो इससे आपकी इन्फ्लेमेशन कम होगी, आपकी सूजन कम होगी। इसके साथ एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपको खुद पहचानना होगा कि कौन सी चीज़ें आपका दर्द या सूजन बढ़ाती हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ लोग बोलते हैं उन्हें दूध पीने से बहुत तकलीफ होती है, उनकी सूजन बढ़ जाती है, उनके जोड़ों में दर्द होने लग जाता है। वहीं बाकी कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि उन्हें दूध पीने से कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो जिन पेशेंट्स को दूध पीने से दिक्कत नहीं है तो वो दूध पीना क्यों छोड़ें। ऐसा कोई साइंटिफिक डाटा अवेलेबल नहीं है जो बोले अर्थराइटिस के लिए दूध खराब है या अच्छा है। अगर आपकी बॉडी दूध को सूट नहीं करती तो आप इसे छोड़ दें, और अगर आपकी बॉडी दूध को सूट कर लेती है तो आप दूध पिएं, क्योंकि अगर आप दूध पीते हैं तो आपको उसके फायदे भी मिलेंगे। जो भी पोषक तत्व दूध में होते हैं वो आपकी बॉडी को मिलेंगे। वैसे मैंने सिर्फ दूध का एक एग्जाम्पल लिया है, आप इसकी जगह कोई भी चीज़ ट्राई कर सकते हैं। आप दही को भी अपनी डाइट में शामिल कर देख सकते हैं। हालांकि कई अर्थराइटिस के पेशेंट्स में दही खाने से उन्हें परेशानी होती है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। एक पर्सनल अप्रोच होना भी पेशेंट के अंदर बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, पेशेंट कई चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं इस डर में कि
अगर वो इन चीज़ों को खाते हैं या अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो इसका एडवर्स इफेक्ट उन पर पड़ेगा। लेकिन कई बार पेशेंट की बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है, तो ऐसे में आप किसी भी चीज़ को अपनी डाइट से अवॉइड करने से पहले इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें कि हाँ, हो सकता है आपकी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज़ हैं जो अच्छे से काम कर रही हैं और आप उन चीज़ों को खा पा रहे हैं। देखिए, रेमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है। इसका इलाज लेना बहुत जरूरी है, वरना ये आपके जोड़ों को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। कई लोग सोच रहे होंगे हम तो ये डाइट फॉलो करके ठीक हो जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। डाइट को फॉलो करना किसी भी तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन डाइट के अंदर जो बदलाव मैंने आपको बताए हैं ये करने से आप इस बीमारी को सही इलाज के साथ मेंटेन या मैनेज कर सकते हैं। साथ ही ये डाइट पैटर्न्स बहुत ही हेल्दी हैं, यानी अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आपका वेट भी कम होगा, हार्ट डिजीज का रिस्क भी कम होगा, आप एनर्जेटिक फील करेंगे, आपके अंदर पोषक तत्वों और न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी। वहीं इस बीमारी का सही इलाज लेना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो रेमेटॉइड अर्थराइटिस के सही इलाज के लिए आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से सीधा बात कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर सीधा कॉल कर हमारे डॉक्टर से सवाल पूछ सकते हैं। यहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन दिया जा रहा है, तो देर ना करें, सीधा कॉल करें और जल्द से जल्द अपनी समस्या का इलाज लें, क्योंकि ये बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है। ये आगे चलकर आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरा बना सकती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।